एक साफित होटल की सबसे आखिरी रात। कहते हैं हर होटल में एक मंजिल या कोई कमरा ऐसा होता है जहाँ हमेशा कुछ न कुछ अलग घटित होता है, जहाँ मेहमान तो रुकते हैं लेकिन सुबह होने तक वो मेहमान मेहमान नहीं रहते। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी उस कमरे की है, कमरा नंबर 407, जहाँ पर समय अपने आप थम जाता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और जहाँ आत्मा किसी को दोबारा जाने नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है। हिमाचल की बर्फीली वादियों में एक पुराना होटल ब्लैक रोज इन था। सुनसान जगह पर पहाड़ों के बीचों बीच में बना ये होटल 1971 में ये होटल वीरान हो गया था, पर कुछ लोग आज भी वहां पर आते जाते थे, खास करके वो लोग जिन्हें खामोशी पसंद थी। ऐसा ही एक व्यक्ति आरव 28 साल का यूट्यूबर था, जिसने इंडिया के सैकड़ों होटल्स कवर किए थे अपनी वीडियोस में। वो ऐसी भूतों की कहानियां, अफवाहों पर भरोसा नहीं करता था। 407 वाला भूत, समय का फंस जाना, कमरे का आईना जो खुद को नहीं दिखाता, उसे यह सब मजाक लगता था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिस रहस्य को कैद करना चाहता है, अब वो खुद उसी में कैद होने वाला है। आरव होटल पहुंचता है। होटल के रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, आंखों में एक अजीब सी चमक, चेहरे पर कुछ झाइयां और थोड़ा सा डर। आरव बोलता है, मुझे कमरा चाहिए। बूढ़े आदमी ने बोला, कमरा मिल जाएगा। उसने कहा, मुझे 407 नंबर कमरा चाहिए। बूढ़ा आदमी चौंक गया, उसे अजीब सा डर लगा। उसने टालने के उद्देश्य से कहा, नहीं, वहां कुछ मरम्मत चल रही है, अभी नहीं है। आरव हंसा और बोला, शायद आपको पता नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूं। मेरा नाम आरव मेहरा है, शायद आपने सुना होगा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। शायद उसने सुना, उसने या शायद आत्मा ने सुना। खैर, आरव को कमरा नंबर 407 मिल गया। 407 कमरा ऊपर की मंजिल पर सबसे आखिरी में था। बहुत पुराना लेकिन साफ, लाल कलर की दीवारें, हल्की सी छाया, एक पेंडुलम घड़ी जो हर वक्त 12:07 दिखाती थी। एक सुई 12:07 पे ही अटकी हुई थी। आरव ने कमरा ऑन किया और उस कमरे का रिव्यू लेने के लिए उसने अपना कैमरा ऑन किया। लेकिन कैमरा ऑन करते ही आरव को कुछ अलग फील हुआ। उसने देखा उसके कैमरे की बैकग्राउंड में कुछ चेहरा, धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा है, जैसे पीछे बेड पे कोई बैठा हो। आरव को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन वो पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखा उसने, तो वहां पर कोई नहीं। आरव हंसा। भूतों के होटल में क्या भूत भी इंटरव्यू देने आए हैं? पर वो नहीं जानता था कि इंटरव्यू तो वो खुद दे रहा है अपनी मौत को। खैर, आरव थका हुआ था तो वो जल्दी सोने के लिए अपने बेड पे चला गया। कमरा लॉक करा और अपने बेड पे सो गया। काफी टाइम गुजर जाने के बाद रात को एक जोर की आवाज हुई। उस जोर की आवाज के साथ आरव की नींद खुल गई। आरव ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 12:07 हो रही थी। उसने अपने मोबाइल को उठाया, मोबाइल की रोशनी जलाई, लेकिन उससे पहले देखा कि मोबाइल में भी 12:07 हो रही है। आरव उससे पहले कुछ समझ पाता, उसके कमरे की लाइटें अपने आप बंद होने जलने अपने आप करने लगी। उसका दरवाजा अपने आप खुला और फिर जोर के साथ बंद हो गया। आरव बहुत बुरी तरह से डर गया था। तभी उसने महसूस किया कि उसके बेड के नीचे कुछ सरकने की आवाज
हो रही है। आरव ने डरते डरते बेड के नीचे झांक कर देखा तो वहां पर एक बच्ची बैठी हुई थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची कुछ नहीं बोली। उसने उंगली से इशारा किया आईने की तरफ। आरव ने आईने की तरफ देखा तो वो नहीं था। उस आईने में आरव दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वो आईने के सामने ही खड़ा था। उस आईने में कोई और दिख रहा था, उसी के जैसा दिखने वाला व्यक्ति, पर उसकी आंखें खून से लाल थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, तू आ गया, अब मैं जा सकता हूँ। आरव का दिमाग घूम गया ये सब सुनकर। आरव बहुत तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा कहाँ खुलने वाला था। आरव ने बहुत कोशिश की, बहुत दरवाजा पीटा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इधर उधर कमरे की चीजें अपने आप गिरने लगी, लेकिन घड़ी 12:07 ही दिखा रही थी। अब आरव समझ चुका था कि वो इस रूम में फंस चुका है। अब आरव समझ चुका था कि भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान भी है। अब आरव हर बार नींद से जागता, हर बार फिर वही कमरा, वही समय, जैसे एक लूप हो। उसका ट्रस्ट बढ़ता गया भगवान पर और वो दुआएं करता गया। एक दिन दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव ने देखा उस होटल को, तो अब वो होटल पहले की तरह नहीं था। काउंटर पर अब वो बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं था। वहाँ पर एक महिला खड़ी थी जो आरव से कह रही थी, आप कौन? हमारा होटल तो 1982 में ही बंद हो गया था, एक आत्मा की वजह से, जो हर बार 407 कमरे में किसी न किसी को फंसा लेती है। 12:07 पर आरव उसकी बातें सुन ही रहा था कि तभी आरव की नजर आईने पर गई। तो आईने में देखकर आरव चौंक गया, क्योंकि उसके चेहरे पर भी वही लकीरें थी जो उस बूढ़े रिसेप्शन वाले व्यक्ति की थी। अब आरव अपना चेहरा देखकर कुछ समझ गया था। अब वो उस होटल का नया दरबान था। हर बार कोई आता, रूम लेता और चला जाता, पर जब कोई 407 मांगता तो वो जानता था उसे जाने देना, क्योंकि उसकी जगह अब कोई और लेने वाला है। तो दोस्तों, कमरा नंबर 407 अब भी खुला है। क्या तुम वहाँ पर रुकने की हिम्मत करोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स ज़रूर करना दोस्तों। कमरा नंबर 407।